राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हेतु भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली में प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई बीजेपी के नेताओं की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैदान तैयार करने हेतु मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कई मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ए और डी कैटेगरी की विधानसभा सीटों हेतु उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार कर लगभग 3 मंत्रियों के साथ 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। बीजेपी ने गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने कई उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें ए कैटेगरी की वो विधानसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 3-4 योजनाओं से जीत दर्ज कर रही है और डी कैटेगरी में वो विधानसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली 2-3 योजनाओं से लगातार हार रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का ग्राफ तैयार करते हुए चुनाव जीतने की रणनीति बनाकर कुछ सांसदों के नामों पर विचार करने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें सबसे पहला नाम कोटा बूंदी से बीजेपी के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आ रहा है, जिन्हें कोटा शहर की किसी सीट या फिर बूंदी से विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसी क्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो वर्तमान में जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं, उन्हें जोधपुर संभाग की किसी अहम विधानसभा सीट से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं, उन्हें भीलवाड़ा के शाहपुरा से बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा सीट से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, उन्हें बाड़मेर और पचपदरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही राज्यसभा से बीजेपी सांसद दिया कुमारी को जयपुर शहर की हवा महल, सिविल लाइंस या फिर किशनपोल विधानसभा सीट से बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ से सांसद सीपी जोशी को मावली या फिर बेंगू विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लालसोट, दौसा, महुआ, स्पोट्रा, सवाई माधोपुर जैसी मीणा बहुल विधानसभा सीटों में से किसी एक की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। अलवर से बीजेपी के लोकसभा सांसद महंत बाबा बालकनाथ को बहरोड विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं भी तेज है। इसके अलावा वर्तमान में टोंक, सवाई माधोपुर से भाजपा के सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया को कोटपुतली या देवली उनियारा विधानसभा सीट से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लोकसभा सांसद निहालचंद मेघवाल को रायसिंह नगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं लगातार तेज है। झुंझुनू से बीजेपी सांसद नरेंद्र खिचड़ को मंडावा विधानसभा सीट से बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। इसके अलावा बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा सांसद कनकमल कटारा को सागवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी कांग्रेस को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतारने का फैसला ले सकती है। इसी क्रम में चूरू से भाजपा के लोकसभा सांसद राहुल कसवा को राजगढ़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया जा सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीम के लगभग 14 सांसदों के नामों की चर्चा तेज है, जिनमें से 3 मंत्रियों सहित कुल 7 सांसदों को बीजेपी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतारने पर विचार कर सकती है। इन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का मकसद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रास्ता साफ करना है, ताकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के साथ साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाकर एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो सके। खैर, मोदी जी की टीम के इन सांसदों को हमारे द्वारा बताई गई विधानसभा सीटों पर भाजपा द्वारा उतारा गया, तो कौन कौन से सांसदों की कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर जीत तय है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी न्यूज़, अगली खबर, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।